हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका स्वागत। आज का फर्स्ट क्लास फिजिक्स का क्लास होगा, यानी फिजिक्स भौतिकी का क्लास होगा, जिसमें फर्स्ट इकाई, पहला इकाई अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल आइकन को आप घंटी नहीं बजाए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो होगा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो होगा, जिसमें हम लोग विभव, विभवांतर तथा संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। सही है। तो ये 2 चैप्टर में आपका सबसे पहला जो आपका चर्चा होगा, इसका पहला टॉपिक होगा आवेश। लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और ये स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब होता है कि इस सेक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका आवेश जो होगा, आपका जो आवेश होगा, आवेश स्थिर होगा। आवेश कैसा होगा? यानी कि इस यूनिट में हम जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते रहेंगे, तब तक आपका जो चार्ज होगा वो आपका स्थिर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन अगर यहाँ पे लिखें, परिभाषा अगर लिखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट आपका जो डिफिनेशन होगा, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, इसका मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। इस सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफिनेशन जानना है कि यह भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि किसी आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आवेश स्थिर होगा। जब तक ये यूनिट चलते रहेगा तब तक आवेश जो होगा आपका स्थिर होगा, धीमा होगा, न के बराबर चलेगा। ठीक है। तो अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, तो इस वीडियो को आप फर्स्ट जो आपका दिखा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है, यानी कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में हम लोग देखेंगे। आवेश क्या है? आवेश का मतलब होता है चार्ज। चार्ज क्या है ये जानना है, लेकिन चार्ज को जानने से पहले आपको जानना होगा कि द्रव्यमान ये क्या होता है। ठीक है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का एक भौतिक गुण होता है। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का एक भौतिक गुण होता है।
यानी कि अगर हम अपने आप को अगर कहें कि मेरे में एक द्रव्यमान है, मैं पृथ्वी पर एक बल लगाता हूं, पृथ्वी भी कहे कि मेरे पास भी एक द्रव्यमान है, तो पृथ्वी भी मेरे पर एक बल लगाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे द्वारा और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग क्या किए, उत्पन्न किए, या गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग अनुभव किए। उसी प्रकार यानी कि इस द्रव्यमान के तर्ज पर ही आवेश को बताया गया कि आवेश क्या है। तो आवेश यही है, किसी वस्तु का एक गुणधर्म है, किसी वस्तु का एक गुणधर्म है जो यह बताता है कि यह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये दोनों को अनुभव कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। इसको लिखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुणधर्म किसी वस्तु का जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं इसे अनुभव भी करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश करते हैं। क्लियर? यानी कि आवेश को आप खुद कह सकते हैं कि ये क्या करता है? चार्ज उत्पन्न करता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इस चीज को अनुभव करता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। ठीक है? यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसको अगर अलग से लिखा जाए कि आवेश को कैसे आप क्लियरफाई करोगे, तो आवेश क्या करता है भाई? तो आवेश जो है दो चीज को क्रिएट करता है। एक करता है विद्युत क्षेत्र को, दूसरा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को। किस प्रकार? जैसे द्रव्यमान जो है ये क्या क्रिएट करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि हम लोग इस द्रव्यमान से ही समझ सकते हैं कि द्रव्यमान जब गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, ये दोनों को फील कर सकता है, तो आवेश भी इसी के तर्ज पर काम करता है। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? हम लोग अनुभव करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज कहेंगे, आवेश कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है वो आवेश की संकल्पना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आवेश की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है। दोस्तों बहुत मजा आएगा क्लास में, अभी फर्स्ट वीडियो है, बहुत मजा आएगा। आज पहला वीडियो मेरा बन रहा है, इससे हड़बड़ाना नहीं है, एक एक करके हम लोग बहुत आसानी से हर चीज को समझेंगे और बहुत ही आसानी से हर चीज को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका आने वाला वीडियो है वो है, टॉपिक है आवेश की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ चार्ज को जानने से पहले आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि ये सोडियम है, तो ये सोडियम जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो प्लस चार्ज आएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना है कि ये सोडियम है वो Na+ यानी कि प्लस यानी कि धनात्मक चार्ज आ रहा है, Cl+ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? यानी कि आवेश की संकल्पना
किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग आसानी से एकदम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये सोडियम है, सोडियम है। अब ये सोडियम को हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर यहाँ पे हम देखें, सोडियम जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होता है। प्रोटॉन की अगर संख्या देखें तो इसका भी प्रोटॉन की संख्या 11 होगा। अब इसका हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पे जो यहाँ पे ये बना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे हम लोग जो विन्यास लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 281। तो सोडियम ये चाहेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे तो मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूंगा। तो सबसे आसानी यही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया जाए, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर देगा। यानी 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। आसानी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दान करना, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अपना ऑक्टेट पूरा किया 2-8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन कितना था 11 में से 1 गया तो कितना हो गया 10। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या 11 ही होगा। तब यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये जो प्रोटॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 से अधिक है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा। क्लियर है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं, तो दान दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा प्लस का। देखना है प्रोटॉन कितना है, तो 11 है, तो प्रोटॉन से कितना कम, तो 1 कम है, देख लीजिए चार्ज दे दिए। प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है प्लस का होता है, प्रोटॉन 1 से ज्यादा है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्लोरीन का। किसका देखते हैं, क्लोरीन का। बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं क्लोरीन का 287 लिखें, तो यहां पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वो होता है 17, प्रोटॉन की जो संख्या होगा वो भी होता है 17। अब यहां पे यही देखने को मिल रहा है कि ये 7 है, तो क्लोरीन चाहेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करें। क्लोरीन क्या चाहेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करें, तो कितना इलेक्ट्रॉन, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो बहुत परेशानी होगा। तो ये चाहेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन जब हम ले लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लेने के बाद जो इसका विन्यास होगा Cl- इसका ऑक्टेट पूरा होगा 288। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, पहले 17 था, प्रोटॉन की संख्या कितना था 17। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया था तो संख्या कितना हो गया 18। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का माइनस का, तो यहाँ पे Cl- दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हुआ, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर जो चार्ज होगा वो धनावेश होगा। यहां केस जब हुआ तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इस पर जो चार्ज हो गया माइनस हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से हुई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से होता है, ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, तो आवेश की संकल्पना यही बताता है, आवेश का कंसेप्ट यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को बताएगा और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋण आवेश को बताता है। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। यानी यहां पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना की जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप आवेश की संकल्पना बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ड भी लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन पर आधारित है इन द सेंस किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर जो है उस वस्तु पर धन आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, ऋण आवेश आएगा। यानी कि धन आवेश, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि से होता है। ये आपका आवेश का कंसेप्ट है। आवेश की संकल्पना आप इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। ठीक है। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि सर ऐसा है कि आप ये तो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है, चार्ज को आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आप कंसेप्ट दे सकते हैं, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं देते हैं? सवाल कोई भी कर सकता है। इसके आधार पर आप दिए तो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिए? तो बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई पूछेगा कि प्रोटॉन के आधार पर आप आवेश की संकल्पना क्यों नहीं करते, तो कंसेप्ट यही है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है जिसका वजन 20 केजी है, कितना केजी है? 20 केजी है। और ये आदमी से दूसरा आदमी का वजन 40 केजी है। मान लीजिए ये 40 केजी है, अगला आदमी का वजन जो है 60 केजी है या 80 केजी है, जो मान सकते हैं आप मान सकते हैं, 60 केजी मान लीजिए। अब यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक आदमी जिसका वजन 20 केजी है और इसका जो है अगला आदमी का वजन जो है 40 केजी है, अगला आदमी का वजन 60 केजी है। इससे अंदाजा यही लग सकता है कि इस आदमी से इसका जो वजन है 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। इस आदमी का वजन जो है कितना है? 3 गुना है। बहुत ही सिंपल बात है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना है। कितना गुना है? 1837 गुना। यानी कि प्रोटॉन बहुत बड़ा है। प्रोटॉन को आप नहीं हटा सकते, वो मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, ये बहुत ही बड़ा बॉन्ड, दुनिया का सबसे खतरनाक बल से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, यानी कि आवेश की संकल्पना अगर एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है एक वस्तु का गुणधर्म होता है और उस गुणधर्म से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या उसको अनुभव कर सकते हैं। आवेश की जो संकल्पना हुई, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग बहुत आसानी से समझे, जिसमें हम लोग सोडियम का, क्लोरीन का उदाहरण लिए, दोनों को मैच कराने के बाद हमको पता चला कि इस पर चार्ज होगा प्लस का होगा, इस पर चार्ज होगा माइनस का होगा। तो प्लस जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है तो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में जब वृद्धि होती है तो ऋण आवेश होता है, यानी कि कमी और बेसी। इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, प्रोटॉन पर नहीं। क्योंकि प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है 1837 गुना यानी बहुत बड़ा होता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक बल यानी कि प्रबल नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं। इसको हटाना आसान नहीं होता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।